दोस्तों नमस्कार, समस्त भारतवासी को मेरा सादर प्रणाम नमस्कार। आज दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊंगा यूजीसी मामले को लेकर के आज पूरे भारतवर्ष में एक जंग छिड़ी हुई है। और इस जंग को लेकर के कौन जंग छेड़ा हुआ है ये आप लोग भली बात जानते हैं। तो हिंदू के रखवाले होश में आओ, होश में आओ। हिंदू के रखवाले होश में आओ, होश में आओ। और आप लोग तमाम SC ST OBC समाज हिंदू का धर्म को रखवाली करता है और उस धर्म के ठेकेदार आज जब उनके लिए, आपके लिए, SC ST OBC समाज के लिए जब भारत सरकार के द्वारा आपको शिक्षा संस्थानों में संपूर्ण अधिकार जब दिया जा रहा है तो जगह जगह धरना प्रदर्शन लोग कर रहे हैं। आपको तमाम राज्यों का विवरण मैं दिखाऊंगा वीडियो के माध्यम से। आप लोग जानेंगे किन किन राज्यों में आप लोगों के खिलाफ यानी SC ST OBC के खिलाफ केवल 15% लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिंदाबाद मुर्दाबाद का नारा लगा रहे हैं। यहां तक कि कह रहे हैं कि सरकार को तुम मेरा बाल भी नहीं उखाड़ पाओगे। ऐसा वीडियो आप लोगों के सामने ये है, ये आप देखिए। कब तक काले कानून का कोड़ा सवर्णों पर चलाओगे? आप लोगों ने देखा यूजीसी ये वीडियो है। ऐसा ये लोग कहते हैं कि जब अब मैं अगला बात आपको बताऊंगा, जब देश के कभी प्रधानमंत्री तुम्हारे नस्लों की माननीय टूटकर बिखर जाएंगी, सम्माननीय फिर भी तुम सवर्णों का रोआ नहीं VP सिंह, उखाड़ोगे। विश्वनाथ प्रताप सिंह थे तो उस समय उन्होंने OBC समाज के लिए, निचले तबके के लिए यूं कहा जाए, जब उन्होंने आरक्षित किया तो पूरे भारतवर्ष में स्वर्ण समाज के लोगों ने, जो आज 15% है, इन लोगों ने क्या किया, SC ST OBC समाज को, बच्चों को भड़का करके और लेकर के पूरे भारतवर्ष में बहुत बड़ा हंगामा किया और उन लोगों ने अपने को सीटों को सुरक्षित कर लिया। फिर आज वही हाल हो गया है। अरे मैं कहता हूं, आप जब उस टाइम पर आता है, आप बड़े बनते हो, आप हिंदू के धर्म के ठेकेदार हो, कहते पूरे भारतवर्ष हिंदू हैं। जब पूरे भारतवर्ष के लोग हिंदू हैं तो पूरे संपूर्ण भारतवर्ष की जनता का मूल अधिकार सभी का एक बराबर होना चाहिए। जब आपको बराबर सरकार दे रही है तो आपकी छाती क्यों फाट रही है? और ऊपर से आप कह रहे हो क्या है कि गधे, आप कह रहे हो ऊपर से गधे को घोड़े के बराबर लाओगे। अरे अब भी जाग जाओ SC ST OBC समाज, जो आप इनका कथा पुराण सुनते हो, आप इनका रीति रिवाज को मानते हो और आपको वो गधा कह रहा है, आपको वह गधा कह रहा है कि गधे को घोड़े के बराबर लाओगे, अपने को घोड़ा बन रहा है और SC ST OBC समाज को गधा कह रहा है। अरे मैं उन्हीं गधे लोगों से मैं कहना चाहता हूं जिसको स्वर्ण समाज ने गधा बोला, उन्हीं गधा लोगों से मैं कहना चाहता हूं, अभी समय है इनके बनाए हुए सारे रीति रिवाज को, सारे सिस्टम को खत्म करके आप अपने बच्चों को बेहतर क्वालिटी की शिक्षा देने पर जोर दीजिए। जब तक आप इनका गुलामी, इनका पैर धोना और इनको आप उच्च जाति को जब तक आप मानेंगे, तब तक उच्च जाति पर बैठ करके आपका शोषण करते रहेंगे। जिसमें इन्होंने कहा है, वो वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं, जिसमें इन्होंने कहा है गधे को घोड़े के बराबर लाओगे। ये आप वीडियो देखिए, आपके सामने है। चलाओगे यूजीसी लाकर गधों को घोड़ा बनाओगे। तब दोस्तों ये आप लोगों ने देखा, ये ऐसा ये रीति रिवाज बना करके हमें और आपको बीच में बहकाने का कार्य कर रहे हैं। और आप अभी भी आप लोग SC ST OBC समाज सतर्क हो जाओ। इन दलालों से, इन बेईमानों से, इन मक्कारों से सतर्क हो जाओ जो आपका विरोध करता है, जो आपका विरोध करता है। मैं आपको बताऊं कि आपका विरोधी आपसे क्या
क्या ये अपेक्षा करता है? आपसे ये अपेक्षा करता है कि आप जीवन भर गधा बन के रहो और मैं घोड़ा बन के रहूंगा। ऐसा इन लोगों का कहना है। और आज आप लोग समय रहते SC ST OBC समाज सतर्क नहीं हुआ तो आपका जीवन गर्द में जाने वाला है। अभी देखिए उन लोगों को जब आपको अधिकार मिला तो जगह जगह धरना प्रदर्शन जिंदाबाद मुर्दाबाद का नारा लगा रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं सभी SC ST OBC समाज मिलकर के आप भी जैसे वो आपका विरोध कर रहे हैं 85% लोग संकल्प लें अपने जीवन का, अपनी आने वाला जनरेशन के बदलाव के लिए वह संकल्प लेकर के और वह भी धरना प्रदर्शन चालू करें। मेरा कानून सुरक्षित रहने दो, मेरा कानून जो हमें मिला है, हमें भारत सरकार ने दिया है, ये हमारा सुरक्षित रहना चाहिए। 15% लोगों को 15% सीट रिजर्व होनी चाहिए, बाकी सीटें 85% लोगों को 85% सीट रिजर्व होना चाहिए। अभी तक कैसा था? अभी तक उन संस्थानों में क्या था? 95% इन लोगों के लिए सीटें रिजर्व थी। 95% के लोग ये लोग पढ़ते थे, 5% में 85 लोग पढ़ते थे। और जब 5% में 85 लोग पढ़ते थे तो क्या हुआ? इनका शासन हमारे और आपके ऊपर SC ST OBC समाज के ऊपर इनका शासन चलता था। अब इनको लग रहा है कि हमें अब वो चीज नहीं मिलेगा, हम वो चीज नहीं कर पाएंगे जो आज तक मेरे बाप दादा इनके ऊपर शासन करते आए हैं, इनको शिक्षा से दूर रखे हैं। दोस्तों कई एग्जाम्पल हैं जो आप लोग जान जाएंगे, आप लोग देख जाएंगे। थोड़ा सा वीडियो मैं आपको वो दिखाऊंगा DP सिंह के समय में जो उन्होंने SC ST OBC को अधिकार देने का कार्य किया। उस टाइम इन लोगों ने सभी छात्रों को भड़का करके अपने हित के लिए उन्होंने एक हंगामा करवाया। देश के अंदर तमाम इन्होंने बुराइयां को पैदा किया, पैदा करके उस टाइम सरकार को, BP सिंह सरकार को गिराने का इन लोगों ने काम किया। ये दोस्तों ये आप लोग देखेंगे, ये वीडियो कॉलेज में आया है और फिर उसके साथ ऐसा भेदभाव किया जाएगा तो ये बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं है। ये आप लोग के विरोध में हम लोग यहाँ पर आए हैं और सरकार को देना ही पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं ये लोग चरित्रवान नहीं, ये लोग चरित्रहीन होते हैं। और चरित्रहीन आदमी आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देगा, आपको आगे नहीं बढ़ने देगा, आपसे जलन रखता है और आप लोग उन्हीं का पैर धोते हो, उन्हीं के बनाए हुए सिस्टम को मानते हो। तो SC ST OBC समाज सतर्क हो जाओ, इन बेईमानों से सतर्क हो जाओ, ऐसे गद्दार इंसानों से सतर्क हो जाओ और जागो, जागो OBC, जागो SC, जागो ST, अपने हक और अधिकार की लड़ाई को आप आगे बढ़ाओ। आप भी आपके खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आप इनके खिलाफ धरना प्रदर्शन करिए। दोस्तों ऐसा करेंगे तो आपका भला होगा। क्या है? कहते हिंदू धर्म खतरे में है। हिंदू धर्म नहीं खतरे में है, समस्त भारतवर्ष के लोगों को जब अधिकार मिला तो खतरे में ये है, खतरे में है। और कोई खतरे में, पूरा भारतवर्ष कोई खतरे में नहीं है। दोस्तों आज का विचार मेरा यहीं पर समाप्त होता है। आपको कैसा लगा एक बार इन विचारों को आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।